बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती, उस पर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने वीडियो लिंक पर मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया इमरान खान की, और कहा कि जेल रूल इजाज़त नहीं देते। आपको याद है कि आज से चंद दिन पहले मरियम नवाज साहबा ने कोट लखपत जेल लाहौर में कुछ कैदियों की अपने घर वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात कराई और बड़ा इस पर क्रेडिट दिया था कि मैंने एक नई सर्विस शुरू की है कि वो सर्विस इमरान खान के लिए नहीं, बाकी सारे कैदियों के लिए। इसमें मैं बात करूँगा अगर की डिटेल जो समात थी आज की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। उसमें कलम की और बंदूक की बात क्या हुई, जज साहब ने क्या जिक्र किया, आपके साथ डिटेल रखेंगे। और अजीज अली बिन गन्नापुर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म करार दे दिया। हालांकि उससे मिलते हैं जाके तो कहते हैं जी हम उनके पास अपने मुतालबात लेकर आए हैं, बाद में जब कहते हैं फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है। बाय द वे आज अली बिन गन्नापुर को आज उनकी जो है बेल भी उनकी हो गई है, तकरीबन कोई 17 अप्रैल तक के लिए उनकी जो ज़मानत थी वो मंजूर हो गई है और उन्हें अब गिरफ्तार करके जो पेश करने के वारंट थे वो मुअत्तल हो गए हैं। फिर साग डार काबीना की एक बड़ी अहम कमेटी में शामिल हो गए हैं। इसकी वजह क्या है, वज़ीर खारजा होते हुए वो फाइनेंस से मुतल्लिक़ अमूर में उससे निकल नहीं रहे। फिर शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज के दरमियान एक मुकालमा हुआ। शाहिद अफरीदी ने किस बात पर वजाहत पेश की, बड़ी लंबी चौड़ी वजाहत उनकी आ गई है। उन्होंने इमरान खान को अपना आइडियल मान लिया है। और इसके अलावा जनाब आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसने जो बरतरफ किया था, बरतरफ करने की जो राय दी थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को, तो उस पर आज फैसला उनके हक में आ गया, शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में, और बरतरफी से पहले उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। फिर इमरान खान की तस्वीर कैसे लीक हुई उस पर डिटेल का सामने आई थी। और फौजी दातों से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो लग गई है, 25 मार्च को उसमें समाप्त होने जा रही है। ये तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जनाब सबसे पहले जरा मैं आपके सामने हवाला रखता हूँ आज की जो समात थी इस्लामाबाद में, उसमें ये हुआ जनाब के इस्लामाबाद हाईकोर्ट की समात के दौरान ये हुआ कि सुपरिटेंडेंट जो अडयाला जेल है उन्होंने कहा कि जेल में इमरान खान की जो है वो मुलाकात हम वीडियो लिंक के जरिए नहीं करवा सकते किसी के साथ, क्योंकि जेल मैनुअल या जेल रूल जो है ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये आज की समात है, ये ज़रूर सुनिएगा। रिमार्क्स जज साहब के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने सबको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लिटरली पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया जज साहब ने। अच्छा, इस पर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने दरियाफ्त किया कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया है, तो अगर जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। तो उस पर फिर ये हुआ जनाब के इस सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा जी कि जेल रूल में तरमीम करनी पड़ेगी, जिसके लिए पंजाब हुकूमत को लिख दिया। हालांकि मरीम नवाज के विजिट की आप वीडियो देखें तो वहाँ वो मुलाकात वीडियो लिंक पे करवा रही हैं, तो क्या उन्होंने रूल बनने से पहले ही मुलाकातें करवा दी वीडियो लिंक पे जेल रूल के खिलाफ? क्या कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी कर दी? ऐसा नहीं है, सबको अलाउ हो गया है, लेकिन इमरान खान को जो है वो मुलाकात अलाउ नहीं है। अच्छा, आगे इस पर जो रिमार्क्स है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, वो सुनने से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, शेर अफसर मरवत ने कहा जी हमें इस पे कोट लखपत जेल में फखरी ऐलान किया कि हमें अदालत से मुलाकात होगी, लेकिन फिर छुपन छुपाई शुरू हो गई और हमें दूर उतार दिया जाता है। अडयाला जेल से 1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। फिर जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क किया कि हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को आर्डर आ रहे हैं वहाँ से आना रुक जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, मगर मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म को मानने से इनकार कर दे तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। इसमें शेर अफसर मरवत ने कहा जी अदालत अगर 200 सिविल सर्वेंट्स को जेल भेज दे तो बेहतरी हो सकती है। तो जज साहब ने उस पर कहा कि एक जगह लिखा हुआ कागज है, यानी एक तरफ रिटन अहकामात हैं, दूसरी जानिब सर पर बंदूक, दूसरी तरफ उसके घर वालों और उसके करियर को खतरा है। तो जब तक 2 या 300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम बैठकर दिखावा कर रहे हैं। क्योंकि हम बैठकर क्या देते हैं, उसने कहा जी हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं। तो शेर अफसर मरवत ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि जो ताकत कलम में है वो बंदूक में नहीं है। उस पर फिर जज साहब ने कहा जी कि जस्टिस जो एजाजुल हक खान हैं उन्होंने कहा जी, उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि अच्छा ऐसा ही है। तो बाद में फिर जस्टिस साहब ने कहा जी कि एडवोकेट जनरल आला समात पर अपनी पोजीशन वाजे करें। और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने इस मौका पर बताया कि थर्ड अलर्ट्स की वजह, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, कोर्ट उन्होंने जज साहब ने मामला उठा लिया, पकड़ लिया, बड़े तेज आ जाइए। उन्होंने कहा जी कि जब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने बताया जी कि थर्ड अलर्ट की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही, तो अडयाला के अलावा 3 दीगर जेलों में भी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। उस पर जज साहब ने अदालत में यानी कि दरियाफ्त किया कि जेल में ज़्यादा खतरा है, ये कल परसों जो इतनी बड़ी परेड होने जा रही है उसको थ्रेट नहीं है। कल हज़ारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं है लोगों को।
उन्होंने कहा जी इस बात में मुझे नेक नीयत ही नजर नहीं आ रही कि वहां थ्रेट है लेकिन यहाँ थ्रेट नहीं। उनका जेल के अंदर थ्रेट है, जेल के बाहर थ्रेट नहीं है लोगों को। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर असिस्टेंट कौंसल अब्दुल रहमान ने कहा जी कोर्ट लखपत की पेशरफ के बाद अब हम नई हिदायत लेकर आएंगे। तो बाद अदालत ने केस की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत थी जिसमें जज साहब ने बिल्कुल खुल के कोई लगी लिपटी रखी नहीं है और हर तरह की बात उन्होंने बड़ी खुल के इस पर कर दी। बाकी इसके अलावा अली बिन गंडापुर की जो है वो जमानत हो गई है 17 अप्रैल तक के लिए, जो उनके नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी हुए थे इस्लामाबाद की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। और दूसरा, आज जब उनकी बेल हुई है 17 अप्रैल तक कंफर्म, तो उस पर गंडापुर साहब ने फौरन ही बात निकलते हुए कहा जी मैं शहबाज शरीफ से क्यों बात करूँ। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा मैं शहबाज शरीफ से क्यों बात करूँ, मैं तो उन्हें फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म मानता हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। गंडापुर साहब कल ही उनकी तस्वीर एक आई, वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े थे। लगता है कि जो उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ के साथ, तस्वीर भी बनी, उस पर खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। कारकुनान ने भी इस मामले को ज्यादा पॉजिटिव नहीं लिया, इसको बड़ा कारकुनान ने बड़ी तनकीद की थी तहरीक साहब के वर्कर्स ने। उस पर लगता है कि अब गंडापुर साहब को ख्याल है यार क्यों ना डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। कहा जी मैं तो शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 उनका वज़ीर-ए-आज़म मानता हूँ, मैं तो मानता ही नहीं हूँ। हालांकि कल वो फिर जाके उनके साथ बैठे होंगे, तो ये पब्लिक में पोजीशन और ले रहे हैं। गंडापुर साहब जाके जब वो मिलते हैं तो मुलाकात में पोजीशन उनकी कुछ और होती है। कल उन मरीम नवाज साहिबा के साथ भी खड़े थे कि जिन मरीम नवाज साहिबा को वो क्या क्या उनके लिए अलकाबात जो है वो करते रहे। बहरहाल वो बिठाने वालों ने सबको इकट्ठा बिठा दिया था। लगता है कि वर्किंग होगी, इकट्ठे जब बैठेंगे तो वर्किंग होगी, तमाम इश्यूज पर कॉपरेशन होगा, लेकिन साथ साथ जो है वो अटैक एक दूसरे पे करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जनाब अगली खबर यह है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्हें काबीना की अहम कमेटियों में शामिल कर लिया गया है और एक कमेटी जो है वो निजकारी की, उसके तो वो चेयरमैन बन गए। अब मामला जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो ये कहते आ रहे भाई मुझे 3 साल का टाइम चाहिए, हर सूरत में 3 साल का मुझे टाइम चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए, मुझे 3 साल की मुझे एक टेन्योर चाहिए अनइंटरप्टेड, और उसमें किसी किस्म की छेड़छाड़ मेरे काम में मुदाखलत ना हो। लेकिन डार साहब को यहाँ पे निस्कारी कमेटी में डाल दिया गया है। एक दो और जो इंपॉर्टेंट कमेटी थे वहाँ पे भी उनका नाम कमेटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। वज़ीर खारजा का क्या काम है निस्कारी से, भाई कोई बताए ज़रा, कोई ये इसकी दलील दीजिए कि वो निस्कारी के लिए कोई लेके आएंगे बाहर से पार्टी शार्टी, तो वो वैसे भी ला सकते हैं। ये वज़ीर खारजा का काम नहीं है, उसका काम है सिफारतकारी करना। तो कल को फिर औरंगजेब साहब को भी फिर आप बना दें वजारत खारजा से मुतल्लिक़ किसी कमेटी का, आप उन्हें चेयरमैन या मेंबर बना दें, तो ऐसे नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब, ये आप नवाज शरीफ साहब की ज़ाहिर प्रेशर उनके ऊपर, तो उन्हें ये करना पड़ा। अच्छा, एक जो अगली खबर जनाब ये है कि शाहिद अफरीदी का मामला बड़ा गर्म है। शाहिद अफरीदी के हवाले से उन्होंने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद क्यों दी, मोहसिन नकवी को मुबारकबाद क्यों दी, उस पर बड़ी लेदे हो रही है और अब जो है उन्हें अपनी पूरी वजाहत जारी करनी पड़ी है। एक ट्वीट किया था इमरान रियाज खान ने, जिसमें उन्होंने बड़ा सख्त लिखा था कि शाहिद अफरीदी को कौम ने सड़कों पर बिठाया, मगर उन्होंने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों को मुबारकबादें दी। लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर जब अपनी मकबूलियत की धुन में मगन शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर पर खुलकर तनकीद करना शुरू की, तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी की तरह उनसे कमतर और उनसे बेहतर बहुत से स्टार्स मौजूद हैं जो आज भी मुख्तलिफ अंदाज में खुद को अवाम से जुड़े हुए हैं। उन सब की भी अपनी सियासी सोच है, मगर उनमें से किसी एक ने भी अवाम की दिलादारी नहीं की। मगर शाहिद अफरीदी की नज़रें शायद किसी और टारगेट पर मरकूज हैं। वो शायद इमरान रियाज यहाँ पे इशारा कर रहे हैं चेयरमैन पीसीबी के लिए। ओहदों के हसूल के लिए इज्जत दाव पर लगाना एक हीरो को जेब नहीं देता। अगर बोलना ही था तो शाहिद अफरीदी को जुल्म और जबर के खिलाफ बोलना चाहिए था, ताकि जिन लोगों ने उसे प्यार दिया उनकी मोहब्बतों का हक अदा होता। मगर लाला ने हमेशा गलत शॉट खेलकर खुद को आउट करवाने की रवायत बरकरार रखी। इस पर शाहिद अफरीदी ने उन्हें जवाब दिया ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा जी लाइक रिट्वीट रिव्यूज़ वगैरह लेने के चक्कर में सच और झूठ में फ़र्क करना और भी मुश्किल हो गया है। और उन्होंने कहा जी कि एक साफ़ी और ट्रोल में यही फ़र्क होता है कि साफ़ी तहकीक करता है, बोतान तराशी को वो बड़ा आसान काम है। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि इमरान भाई मेरे रोल मॉडल थे, जिन्हें देख कर मैंने क्रिकेट शुरू की, वरना मैं क्रिकेटर ना होता। झूठ और प्रोपेगेंडा की वजह से उन्होंने कहा जी कि मेरा मौके बदलेगा और ना ही इससे तहरीक साहब या इमरान खान की कोई खिदमत होगी। तो बेसिकली शाहिद अफरीदी जो है उनकी पे उनसे बयान एक मंसूब हुआ था कि उन्होंने इमरान खान पे तनकीद की। फिर बाद में शाहिद अफरीदी ने कहा जी ना मैंने कोई ऐसा ट्वीट किया, ना मैंने ऐसा कोई वीडियो बयान दिया, ना मैंने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहाँ से मेरा बयान ये उठा लिया गया है। तब उन्हें शहबाज शरीफ को दीगर लोगों को मुबारकबादें देने पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो शाहिद अफरीदी ने कहा भाई मेरा से कोई मामला नहीं है, मैंने कभी तनकीद नहीं की, मेरी कुछ मामला में मेरे हो भी सकते हैं इख्तलाफात, लेकिन वो कह रहे वो इमरान खान मेरे रोल मॉडल थे, हैं और रहेंगे। उनको देख के मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो इस पर शाहिद अफरीदी को यहाँ तक उनको शलवार कमीज पहनने तक भी तनकीद का निशाना बनाया गया। उसमें देख रहा था एक तरीके साथ की लीडर के भाई ये शलवार कमीज पहनने से बंदा इमरान खान नहीं बन जाता। जो शाहिद अफरीदी का कपड़ों का ब्रांड है,
تو وہ جو ہے نا شلوار قمیض اس لیے وہ پہنتے ہیں کہ شاید افریدی اسٹورز کے نام سے اپنا کپڑوں کا برانڈ رن کرتے ہیں، تو زیادہ شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں، اس کی وہ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی سپریم جوڈیشل کونسل نے ایک اپنا فیصلہ ریورس کیا ہے، جسٹس شوکت عزیز صدیقی جنہیں جو ہے 1 اکتوبر 2018 کو صرف ایک مرتبہ انہیں حق نمائندگی دیا گیا تھا، حق سماعت دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر 11 اکتوبر کو انہیں برطرف کرنے کی جو ہے وہ رائے دے دی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، یعنی کہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی برطرفی سے پہلے انہیں فیئر ٹرائل کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا، اس حوالے سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کی جو مراعات ہیں کیا وہ ساری کی ساری بحال ہو جائے گی، لگ ہی رہا ہے کہ انہیں ان کی جو مراعات ہیں بطور ریٹائرڈ جج یا سابق جج وہ ساری بحال ہو جائیں گی۔ باقی عمران خان کی تصویر لیک ہونے کا معاملہ ہے، اس پہ تحقیقات ہوئی ہیں اڈیالہ جیل میں، اور ہم انویسٹیگیشن کے مطابق اس میں ایک تحریک انصاف کے وکیل جو ہیں وہ انہوں نے قلم والا جو کیمرہ، یعنی کہ کیمرے والا جو قلم ہوتا ہے وہ لگا رکھا تھا، اس سے عمران خان کی تصویر جو ہے وہ اتاری تھی، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے حکام نے حاصل کر لی ہیں۔ باقی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اچھی ایک یعنی اہم خبر یہ ہے جو کہ اس پہ میرے منہ سے اچھی نکل گیا تھا، اچھی تو میں سے نہیں کہوں گا، ایک اہم خبر ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ 25 مارچ کو جو ہے وہ فکس ہو گئی ہے۔ تو اس پہ ظاہر ہے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے ایک خاص رائے پائی جاتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلے اس پہ بینچ بنا تھا، لیکن 6 رکنی بینچ سردار طارق مسعود صاحب نے اس پہ سماعت کرنے سے معذرت کیا تھا۔ اس سے پہلے عمر بندیال صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب تک میں ہوں تو انہوں نے اس کو ہولڈ کر دیا تھا، اور اب یہ معاملہ دوبارہ سے ٹیک اپ ہوا ہے۔ سابق چیف جسٹس جو تھے جواد خواجہ صاحب، انہوں نے بھی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھ کے یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ 25 مارچ تک آپ جلد اس کی جو ہے وہ سماعت کریں دوبارہ سے انٹرا کورٹ اپیل پہ۔ تو اب 25 مارچ کی تاریخ جو ہے وہ فکس ہوئی ہے، فیصلہ ہو جائے گا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ باقی کچھ مزید قوانین بھی ہیں جو وہ ملٹری ایکٹ کے حوالے سے مزید قانون سازی بھی ہو رہی ہے، اور باقی عمران خان کے باہر آنے کے حوالے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مختلف دعوے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کافی زیادہ کانفیڈنس کا اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ علی محمد خان صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ 25 رمضان سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے، اس سے پہلے سلمان صفدر صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ آج میرے پرائمری رتیق کھوسا صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں بجٹ سے پہلے رہا ہو کر باہر آ جائیں گے۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ سے جناب، اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔